हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध होता है, वो कंप्लेनेंट है, विक्टिम है, तो उसे अपनी कंप्लेन कितने समय के अंदर अंदर पुलिस स्टेशन में कर देनी चाहिए। क्या टाइम लिमिट है किसी भी अपराध का उसी की कंप्लेन को दर्ज कराने के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति के साथ कई बार ऐसा होता है कि अगर वो किसी के साथ अपराध होता है तो वो इतना कंफर्टेबल नहीं होता है, उतना कैपेबल नहीं होता है कि वो उस टाइम अपनी कंप्लेन दर्ज करा सके। तो ऐसे मामलों में तो किसी भी अपराध होता है तो उसके मामलों में क्या टाइम लिमिट दी गई है कि अगर ऐसा अपराध है तो इतने समय में आपको कंप्लेन कर देनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कंप्लेन की जो टाइम लिमिट है वो जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि कंप्लेन यानी कि फरियाद कितने तरीके से दर्ज कराई जा सकती है। तो बेसिकली कंप्लेन दो तरीके से दर्ज कराई जा सकती है। पहला तरीका ये है कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस सेक्शन 154 के तहत एफआईआर दर्ज करती है। और अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है और पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वो एनसीआर यानी कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट तैयार करती है। और दूसरा तरीका होता है कि कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन नहीं जाता, कंफर्टेबल वहां पे प्लीड नहीं करता या उसे प्रॉपर आंसर नहीं मिलता है तो वो सीधा मजिस्ट्रेट को कंप्लेन कर सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट को कंप्लेन करता है तो मजिस्ट्रेट उस कंप्लेन के आधार पर आगे के ऑर्डर्स देते हैं। यानी कि इन दो तरीकों से कंप्लेन दर्ज कराई जा सकती है। अब बात करते हैं कि समय सीमा के बारे में, यानी कि टाइम लिमिट के बारे में कि अगर कौन से अपराध में क्या समय सीमा दी गई है। तो ये समय सीमा का जो प्रावधान है वो सीआरपीसी के सेक्शन 468 में दिया गया है। और उसमें सेक्शन 468 सब सेक्शन 2A में ये बताया गया है कि अगर कोई ऐसा अपराध है जिसमें केवल जुर्माने का ही प्रावधान है, यानी कि पनिशमेंट और फाइन ओनली है, और कोई भी इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल की कोई सजा नहीं है, यानी कि केवल जुर्माने का ही प्रावधान है, तो ऐसे मामलों में जो अपराध होता है उससे लेकर 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लेनेंट को कंप्लेन दर्ज करा लेनी पड़ेगी। अगर वो 6 महीने के बाद अगर ऐसे मामलों में कंप्लेन दर्ज कराना चाहता है तो उसकी कंप्लेन नहीं ली जाएगी। इसी सेक्शन में 468 सब सेक्शन 2B में ये बताया गया है कि अगर कोई ऐसा अपराध है जिसमें सजा का प्रावधान 1 साल से अधिक का नहीं है, यानी कि जो कैद की सजा है वो है लेकिन 1 साल से अधिक की सजा नहीं है, तो ऐसे मामलों में कंप्लेनेंट को 1 साल के अंदर अंदर इसकी कंप्लेन दर्ज करा लेनी पड़ेगी। 1 साल के बाद अगर वो कंप्लेन दर्ज कराने जाता है तो उसकी कंप्लेन नहीं ली जाएगी। और इसी सेक्शन में सेक्शन 468 2C में ये बताया गया है कि अगर कोई ऐसा अपराध है जिसमें सजा का प्रावधान 1 साल से अधिक का है लेकिन 3 साल से कम का है, तो ऐसे मामलों में जो कंप्लेनेंट है उसे 3 साल के अंदर अंदर इसकी कंप्लेन दर्ज करा लेनी पड़ेगी। 3 साल के बाद इसकी कंप्लेन नहीं ली जाएगी। और इसके साथ ये भी बताया गया है कि अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें सजा का प्रावधान 3 साल से अधिक का है, यानी कि गंभीर अपराधों की श्रेणी में आता है, तो ऐसे मामलों में कोई भी समय सीमा यानी कि टाइम लिमिट नहीं दी गई है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई ऐसा अपराध होता है, ऐसा क्राइम होता है जिसमें सजा का प्रावधान 3 साल से अधिक का है, तो उसमें कोई समय सीमा नहीं दी गई है। लेकिन उस व्यक्ति को जब अगर वो लेट जाता है, यानी कि 5 साल या 7 साल के बाद अगर वो कंप्लेन करने जाता है तो उसे कोर्ट को ये जस्टिफाई देना पड़ेगा, एक वैलिड रीजन देना पड़ेगा कि इतने समय के बाद कंप्लेन क्यों की जा रही है, कोई जेन्युइन रीजन है वो बताना पड़ेगा। और अगर कोर्ट सेटिस्फाइड होती है तो उसकी कंप्लेन दर्ज की जाएगी। यानी कि अगर कोई ऐसा गंभीर अपराध है जिसमें 3 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है तो उसमें कोई समय सीमा नहीं दी गई है। आपको एक और इंपॉर्टेंट बात भी बता दूं कि कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सेवरल ऑफेंसेस होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा अधिक ऑफेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें
समय सीमा कैसे तय की जाती है। तो देखिए, आपको मैं इसे उदाहरण के तौर पे बताऊंगा कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी के घर में चोरी करने घुसा, यानी कि चोरी करने घुसा, लेकिन किसी कारणवश वहां पे जो मालिक था वो उठ गया, जाग गया और उन दोनों के बीच में झड़प हुई और उस चोर ने उस मालिक का मर्डर कर दिया। तो ऐसे अपराधों में समय सीमा क्या रहेगी? तो देखिए, इसमें 3 तरीके के ऑफेंस इन्वॉल्व हो गए। यानी कि पहला क्या हुआ कि किसी का घर में चोरी करने घुसा, यानी कि पहला तो वो ट्रेसपास हो गया। दूसरा केस हो गया चोरी का, यानी कि उसने चोरी की, उसका भी केस हो गया। और तीसरा इसमें मर्डर भी इन्वॉल्व हो गया, यानी कि उसने उस आदमी को मार डाला। तो इसमें यह कहा गया है सीआरपीसी सेक्शन 468 सब सेक्शन 3 में यह कहा गया है कि अगर ऐसे सेवरल ऑफेंस होता है तो उसमें जो गंभीर ऑफेंस होगा और जिसमें सबसे ज्यादा सजा का प्रावधान होगा उसमें से माना जाएगा, उसकी टाइम लिमिट दी जाएगी। यानी कि इसमें क्या होगा कि इसमें मर्डर है वो सबसे गंभीर है और इसमें मर्डर यानी कि मर्डर में सजा का प्रावधान है आजीवन कारावास या मृत्युदंड या हो सकता है, तो उसमें 3 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है। यानी कि इस केस में, ऐसे केस में टाइम लिमिट कोई नहीं रहेगी। यानी कि जब कंप्लेनेंट चाहे वो अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने जा सकता है, लेकिन उसे अगर 3 साल के बाद अगर वो चाहता है तो उसे जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि इतने समय क्यों लगा। तो ये सारी समय सीमा थी कि अगर कोई अपराध होता है तो किस तरह के अपराध में क्या समय सीमा दी गई है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये इंफॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट में भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी काफी इंपॉर्टेंट माहिती टिप्स शेयर की जाती है। और दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।